रात के ठीक 2:17 बजे आरव की नींद अचानक टूट गई। कमरे में अजीब सी ठंड थी। पंखा बंद था, फिर भी हवा जैसे किसी बर्फीली सांस की तरह उसकी गर्दन को छू रही थी। उसने करवट बदली। तभी ठक ठक खिड़की से आवाज आई। आरव ने आंखें खोली। वो खिड़की जो पिछले 3 सालों से कभी नहीं खुली थी। उसने खुद से कहा, हवा होगी, लेकिन तभी आवाज फिर आई। ठक ठक ठक। इस बार जैसे कोई नाखूनों से शीशा खुरच रहा हो। आरव उठ बैठा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मोबाइल उठाया, नेटवर्क नहीं। घड़ी फिर देखी, 2:17 AM। समय रुका हुआ था। पुराना घर। ये घर आरव को उसके दादाजी ने दिया था, गांव से दूर, जंगल के पास। लोग कहते थे, उस घर की खिड़की के सामने रात को मत सोना। लेकिन आरव हंस देता था। उसे भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। आज पहली बार उसे अपनी हंसी याद आ रही थी। खिड़की खुली थी। धीरे धीरे आरव खड़ा हुआ। हर कदम पर फर्श चर्र चर्र की आवाज कर रहा था। खिड़की के पास पहुंचा तो उसकी रूह कांप गई। खिड़की खुली हुई थी और बाहर घना अंधेरा, इतना गहरा कि आंखें उसमें डूब जाएं। तभी अंधेरे से एक आवाज आई। आरव। वो आवाज उसकी मां की थी। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, मेरी मां। 3 साल पहले। आवाज फिर आई। बेटा, दरवाजा मत खोलना। खिड़की से दूर हट जा। आईना। अचानक कमरे की लाइट जल गई। आरव चौंका। आईने में उसने खुद को देखा, लेकिन जो दिखा वो नहीं था। आईने में उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि असली आरव के होंठ कांप रहे थे। आईने वाला आरव बोला, अब ये घर मेरा है। आईना टूट गया। सच का डर। आरव को सब याद आने लगा। 3 साल पहले उसी खिड़की से उसने गुस्से में अपनी मां को धक्का दे दिया था। लोगों को बताया गया, आत्महत्या। लेकिन सच्चाई इस घर ने देख ली थी। और घर कभी कुछ नहीं भूलता। रात के 2:17। घड़ी फिर से बजी। रात के 2:17, रात के 2:18। समय चल पड़ा, लेकिन आरव नहीं। सुबह गांव वालों ने घर खोला। कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ खिड़की के पास दीवार पर खून से लिखा था, अब बारी तुम्हारी है। और आज भी जो कोई